न्यूज़ 18 इंडिया। अमिताभ बच्चन जी पर जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, मतलब अमिताभ बच्चन जी की उम्र बहुत है और जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी करी ऐश्वर्या राय बच्चन पर, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल पूछा गया। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के जो हालात हैं, मैं अभी आपको पूरे स्क्रीन पे देख रहा था, तो जो आपके स्क्रीन के पीछे सीन है उसमें आग लगी हुई है और यही आग भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लगा रखी है। हमारी स्क्रीन के पीछे गरीब के पेट में लगा रखी है, की ज्वाला जग नौजवानों के सपने में लगा रखी है। कोई उसको ज्वाला कह सकता है, कोई ज्योति कह सकता है। नहीं, हम तो ज्वाला और ज्योति मानते हैं। ये बीजेपी आग लगे तो आग लगे। ये नहीं, आप बुरा मत मानिए, हम आपको बीजेपी नहीं कह रहे हैं, आपकी ज्वाला हो सकती है, लेकिन इसी तरीके की बीजेपी ने आग लगा रखी है। लेकिन अभी आप मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन पर और अमिताभ बच्चन जी पर जो किसानों की उम्मीद पर आग लगाई है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। मतलब जया बच्चन जी तो आपकी पार्टी से सांसद भी है, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरियां हो इस विषय पर भी। ओके शहजाद, कभी कहेंगे एक सेकेंड वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। मैं देखिए, राजनीतिक हमारे डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं अमीश जी, कोई मुझे कुछ कहे मैं कुछ कहूं। अमिताभ जी और ऐश्वर्या जी, प्लीज राजन जी, मैंने बीच में बोला, ये दोनों राजनीति में नहीं है। कई वर्षों से ऐश्वर्या जी की फिल्म ही नहीं है और अमिताभ जी तो प्लस है, उनके परिवार के बहुत अच्छे रिश्ते रहे और जया बच्चन के रिश्ते मतलब परिवार के लोग हैं। मेरा केवल एक है, संदेश खाली पर तो समझ में आता है ये लोग चुप है, जिसका आपने कल बहुत अच्छा वर्णन किया कि 90 के कश्मीर की तरह है। परंतु आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, हर एक पैनलिस्ट एक स्टैंड ले। क्या ऐश्वर्या बच्चन राय बच्चन कर्नाटका की जो प्राइड रही है, उत्तर प्रदेश की आज प्राइड है, वो भारत की प्राइड है, क्या वो नाचने वाली है? और यदि वो नाचती भी है, फिल्म में काम करती है, तो राहुल गांधी कहेंगे कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थी वो वहां पे, पर इस प्रकार से उनको बेइज्जत करेंगे। मैं क्या चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति स्टैंड ले। चलिए संदेश खाली वाले तो क्या स्टैंड लेंगे, और हो सकता है आम आदमी पार्टी भी, अब दबाव है कांग्रेस राहुल गांधी पर, क्या ही बोलेंगे। पर साजन जी आप तो बोलिए, आपके मुंह में क्यों दही जमी है? आप बोल दीजिए। अभी राहुल गांधी की हर बात को स्वीकारने का थोड़ी अलायंस भाई। आपने 17 दी ले ली ना, मजबूरी में ले ली, मुस्लिम वोट की मजबूरी, इसमें भी स्टैंड ले लीजिए, सुनेंगे आप। सुनील यादव जी देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी का भी अपमान कोई कैसे कर सकता है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि जितनी हमको गालियां मिलेंगी, तो प्रधानमंत्री जी को तो कोई गाली नहीं देता है, देश के प्रधानमंत्री को कौन गाली देगा? लेकिन अगर आप चोरों की मदद करेंगे, बलात्कारियों की मदद करेंगे, पर्चा लीक करने वालों की मदद करेंगे, किसान के खिलाफ बोलेंगे या किसान के खिलाफ आप कील लगवाएंगे, आप गोली चलवाएंगे, आंसू गैस चलवाएंगे, तो आलोचना जरूर होगी, गाली नहीं, लेकिन आलोचना जरूर होगी। ऐश्वर्या राय ने क्या किया था इसमें से? आपकी टिप्पणी ऐश्वर्या राय, अच्छा बताइए। देश का नहीं, मैं आ रहा हूं। राहुल जी ने ऐश्वर्या राय को कहा है इस देश का पैसा लूट कर ले जाने वालों के मददगार कौन है? इससे ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी जायज कैसे हुई? 2014 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा पर्चा है जो लीक नहीं हुआ, और पर्चा लीक के पीछे जो सिंडिकेट है वो भारतीय जनता पार्टी का। आगे चर्चा कर लो, ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी करो कि जो राहुल गांधी पूरे देश के नौजवानों के भविष्य पर कोई ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या लेना देना नौजवानों के? एक लाइन में कह दिया किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। पर अपमान होना हो गया ना, हुआ है ना, किसी का नहीं हुआ है अपमान। अमिताभ बच्चन जी का तो हुआ है अपमान। आपको बुरा लगा? अमिताभ बच्चन आइडल है इस देश के करोड़ों लोगों के। हमें भी बुरा लगा। सुपरस्टार है इस देश के। अरे वो सुपरस्टार होना हो, एक 80 साल के व्यक्ति है, उनका भाषा में उनके लिए कहा जा रहा है। पॉइंट ये है, लेकिन क्या उम्मीद करी जा सकती है इस देश के अंदर प्रेसिडेंट का मजाक सदन के भीतर उड़ाया गया, सदन के परिसर के भीतर उड़ाया गया, और वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी थे। क्यों? क्या कोई क्या करेगा? उसको भी जायज ठहराने की कोशिश थी। वो लोकतंत्र है। आज अमिताभ बच्चन के लिए तू तड़ाक करा गया है, कल किसी और के माता पिता के लिए तू तड़ाक कहा जाएगा। लेकिन ठीक है, अब कोई कहता है ये संस्कार की तो बात है नहीं भाई, किसी ने भारतीय संविधान में तो लिख के नहीं दिया कि आपको अपने बड़ों के, बुजुर्गों के पैर चरण स्पष्ट करने चाहिए, तो मत करिए। संविधान में यह भी नहीं लिखा कि उनको गाली नहीं दे सकते, तो गाली दीजिए।
तू तड़क की भाषा करिए। अगर यही संस्कृति और संस्कार हमें देने हैं तो फिर विपक्ष निर्णय कर ले पूरी तरह से। लेकिन क्योंकि संदेश खली की बात हुई, मेरे साथ तौसीफ खान भी है, लेकिन पहले पॉलिटिकल बात तौसीफ खान कि टीएमसी और कांग्रेस के अलायंस की फिर चर्चा हो रही है, इसके मायने क्या है? दबाव था पहले या अब दबाव नहीं है? तौसीफ खान जी। नहीं, देखिए, तृणमूल और कांग्रेस अलायंस में रहेगी और अलायंस का नाम इंडिया रहेगा, ये ममता बनर्जी ने ही प्रपोज किया था। और राहुल गांधी जी जब अपना बंगाल से गुजर रहे थे न्याय यात्रा लेकर के, उन्होंने उस वक्त मीडिया के सामने भी कहा कि ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अगर स्टेट के पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट का कोई कांग्रेस का नेता कुछ एक दो स्टेटमेंट दे देता है जिसका समर्थन उसको सेंट्रल के हाई कमांड से नहीं है, तो कहीं तो अलायंस को तोड़ देना, निकल जाना, कोई तो फॉर्मल इसमें कहीं पे लेकिन तौसीफ, मेरा काउंटर सवाल